पढ़ने के लिए जाते थे तो स्कूल में प्रार्थना किया करते थे। जैसे ये अभी हमने आपने प्रार्थना किया, अभी प्रेमियों ने भी पहले प्रार्थना किया, ऐसे ही प्रार्थना हम और आप स्कूल में क्या करते थे? क्या करते थे? जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे, ये लाइन आती थी उसमें। तो भूले भटके को रास्ता बताने के लिए महात्मा आते हैं और रास्ता बता करके जीवों को जगा करके और नाम दान दे करके 5 नाम का भेद बता करके और जीवों से अभ्यास करा करके, अभी जो बैठाया था हमारे जो प्रेमी हैं भाई, इन्होंने बैठाया था कुछ देर के लिए, ध्यान पर बैठाया, आंख बंद करके ध्यान की साधना जो बताया लगाया, दोनों आंखों के मध्य भाग में यहाँ ध्यान टिकाने के लिए बताया था। ये ध्यान है, सुमिरन, ध्यान और भजन, 3 चीजें गुरु महाराज ने बताई हैं। तो सुमिरन होता है जिसका जो नाम होता है, उस नाम का सुमिरन करने से, उस नाम का ध्यान करने का, उसको सुमिरन कहते हैं। 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान और 5 की आवाज़ गुरु महाराज ने बताई है। जितने प्रेमी हैं सबके पास ये नामदान मिला है, और जो प्रेमी लोग ऐसे हैं जिनको नामदान नहीं मिला है और उनको ये भेद अगर चाहते हैं, ये रास्ता चाहते हैं कि हम भी जीते जी उस प्रभु का दर्शन कर लें, जीते जी हम भी मुक्ति मोक्ष के रास्ता को प्राप्त कर लें, तो उनको रास्ता मिल जाएगा। महात्मा तो इसी काम के लिए आते, महात्मा सबके होते। आप विचार करेंगे कि महात्मा जैसे हमारी नदी होती है, जैसे हमारा वृक्ष होता, इस तरीके से होते। इनका किसी जात पाति से भेद नहीं होता। जैसे नदी में अगर कोई पानी पीने के लिए जाए, चाहे शेर जाए, चाहे बकरी जाए, चाहे यानी कुत्ता जाए, चाहे बिल्ली जाए, नदी का कोई भेदभाव नहीं होता। धर्म प्रेमियों, बात को समझने का प्रयास करें आप लोग, कि जैसे नदी भेदभाव नहीं रखती, इसी तरीके से महात्मा किसी के साथ भेदभाव नहीं रखती। जैसे वृक्ष होता, वृक्ष की छाया है, छाया में चाहे कोई बैठना चाहे, जो बैठना चाहे, चाहे वो ऊंचे कुल का हो, चाहे जिसे हम और आप अपने गांव की भाषा में नीचे कुल का कहते हो, चाहे किसी भी जाति से संबोधन हम और आप करें, चाहे वो किसी मजहब धर्म को मानने वाला हो, चाहे वो किसी मजहब और धर्म को मानने वाला हो, चाहे राजा का लड़का हो, चाहे भिखारी का लड़का हो, आम लगा हुआ है, अगर कोई डंडा मारेगा, अगर कोई डंडा मारेगा तो आम टूट के गिर जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो राजा के बच्चे के लिए ही वो आम लगा है, गरीब के बच्चे के लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जो उसको खाएगा तो राजा के बच्चे को भी मीठा लगेगा, तो गरीब के बच्चे को भी मीठा लगेगा। बहुत छोटे शब्दों में, मोटी भाषा में आप समझने का प्रयास करें। इसी तरीके से बताया है, वृक्ष कबहु ना फल भखे, नदी न संचे नीर। वृक्ष अपने फलों को कभी नहीं खाते। आपने देखा है, अगर वृक्ष के ऊपर 100 फल आ जाएंगे तो 100 फल यानी दूसरे के लिए आए हैं, वो वृक्ष के लिए एक भी फल नहीं है। वृक्ष एक भी फल का इस्तेमाल नहीं करेगा। और नदी के अंदर जो पानी होता है वो किसके लिए? हम और आपके लिए। बताया है, महात्मा समझाते हैं, वृक्ष कबहु ना फल भखे, नदी न संचे नीर। परमारथ के कारणे संतों का धरा शरीर।
ये परमार्थ किसको कहते हैं? परमार्थ बहुत गहन विषय है। एक स्वार्थ होता है, एक परमार्थ होता है। स्वार्थ क्या है कि जैसे ये काम चल रहा है इस समय पर, अब यहां हम 3 घंटे बोलेंगे, 3 घंटे बोलने का हम 3,000 रुपये लेंगे आपसे, जिन्होंने ये कार्यक्रम कराया है। इनसे हमारा तय हो जाएगा कि भाई हम 3 घंटे का प्रोग्राम देंगे आपके यहाँ, 3,000 रुपये चाहिए। तब ये कहेंगे नहीं साहब देख लो 3,000 ज़्यादा हो जाएंगे, 2,500 कर लेना। चलो कोई बात नहीं, 2,500 दे देना। और 2,500 रुपये इनसे लेकर के खट्टी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों को कह करके और हम यहाँ से अलविदा हो जाएंगे। आप माने अथवा ना माने, सुने अथवा ना सुने, 2,500 रुपये जेब में पहुँचे हमारे में, हम इधर गए, आप स्वर्ग जाएं चाहे नरक में जाएं, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। ये क्या है? स्वार्थ। इसमें हमारा स्वार्थ सिद्ध हो गया। हमने तो 2,500 रुपये पैदा कर लिए, अब हमें सोचना है कि कल का कार्यक्रम हमारा कहाँ लगेगा। कल की आमदनी के बारे में हमें अभी से सोचना चालू कर देंगे हम। ये तो हो गया स्वार्थ। और परमार्थ क्या है? महात्मा परमार्थ करते हैं और परमार्थ सिखाते हैं। उन्होंने बताया कि वक्त का संदेश, जो भूले भटके, जो जीव यहाँ यानी फंस गए हैं, उनको बता दो जाकर के, उनको बता दो जाकर के। क्योंकि जो उनका खाने का यानी सामान नहीं है, जो खाने का उनका भोजन नहीं है, और वो भूल और भटक करके खाते हैं, उनको बता दो जाकर के, उनको समझा दो जाकर के। क्योंकि उनका भोजन जो है वो भोजन छोड़ दिया उन्होंने, और जो उनका भोजन नहीं है वो भोजन करने लग गए। अब वो है क्या? ये भूल। उनको बता दो, समझा दो जाकर के। तो जो जय गुरुदेव नाम के जो प्रेमी हैं, जो जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं, शाकाहारी प्रचार करते हैं, शाकाहारी सम्मेलन करते हैं, बुलावा करते हैं, निमंत्रण देते हैं कि हमारे यहाँ शाकाहारी सम्मेलन हो रहा है, आप लोग आइए। गर्व से कहिए कि हम शाकाहारी हैं, हम सदाचारी हैं, नशा मुक्त हैं, हमारा परिवार शाकाहार परिवार, हमारा परिवार सदाचारी परिवार। तो जब ऐसा काम महात्मा करते हैं और आदेश हुक्म कर देते हैं वक्त का कि जाकर के लोगों को बता दो कि खान पान बिगड़ गया, जो उनका खाने का नहीं है और वो खा रहे हैं, कि जैसे अंडा मांस मछली ये इनका भोजन नहीं है और लोग खा रहे, लोग खा रहे। अब वो खा क्यों रहे हैं? कि आज तक उनको कोई बताने वाला नहीं मिला। जो 2,500 रुपये लेके गया उसने कभी नहीं कहा कि आप शराब मत पीना, कि आप अंडा मांस मछली मत खाना, उसने इस बात को नहीं कहा। और जो 2.5 पैसे नहीं लेगा, जो अपने जेब से पेट्रोल को फूकेगा और जो परमार्थ का रास्ता लेकर के घर से निकलेगा और वो संदेशा यानी वक्त के महात्मा का आकर के बताएगा, उसका उससे कोई स्वार्थ नहीं है। बस यही परमार्थ है कि आप अगर समझ गए, किसी तरीके से आपने समझ लिया कि ये अंडा हमारा भोजन नहीं है, ये मांस हमारा भोजन नहीं है, ये हमारी मछली भोजन नहीं है जिसको हम खा रहे हैं, तो अगर उसकी जान बच गई, आपने अपने जीवन में कितनी मछलियों को खा लिया होगा, न जाने में कितने अंडे को खा लिया होगा। ये बताया है। क्योंकि बताते हैं, छोड़ देते हैं भोजन को जिसमें एक वाल होता है, और क्यों खाते हैं अंडा मांस मछली, यह भी तो किसी का लाल होता है। विचार करिएगा, अगर इस बात का भेद अगर पता चल जाए कि ये बच्चा है किसी का, इसकी भी कोई माँ है, इसका भी कोई हितैषी है, तो हम इस अंडा मांस मछली को क्यों खाएंगे? छोड़ देंगे। कोई बताने वाला मिल जाएगा, समझाने वाला मिल जाएगा। अगर इस भेद को बता देगा, समझ में आ जाएगा, अगर हम शाकाहारी हो जाएंगे और यानी नशा मुक्त हो जाएंगे, तो हमारे परिवार में खुशहाली आएगी कि नहीं आएगी? बताओ, खुशहाली आएगी कि नहीं आएगी? खुशहाली आ जाएगी। जो हमारा रूखा सूखा परिवार है वो हरा भरा हो जाएगा। क्योंकि यानी बताया है, जिन जीवों को हमने आपने खाया और वो जीव बदला मांग रहे, वो बदला लेंगे।
क्योंकि अदला बदला यहाँ देना पड़ता है। अब वो जब बदला मांगेंगे तो वह हम और आपको सताएंगे कि नहीं सताएंगे? प्रेत योनियों में चले जाएंगे और प्रेत योनियों में जाकर के वो आकर के हमसे आपसे बदला मांगेंगे। और जब बदला मांगेंगे तो बीमारी लगेगी कि नहीं लगेगी? फिर आप भगत के खोज करिएगा और भगत को खोजते रहिएगा। भगत से ये बीमारी जाने वाली नहीं है। आप ठगी के चक्कर में तो आ सकते हैं, लेकिन बीमारी जाने के चक्कर में नहीं। इसलिए सबसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आप जाने अनजाने में ये भूल हो गई, आज तक ये भूल होती रही, लेकिन आज गुरु महाराज का मंच लगा हुआ, वक्त के महापुरुष का मंच लगा हुआ है। ये माफ़ी का समय है, सोचने का समय है, विचार करने का समय है। यहाँ आप आज यानी भूल से जो भी हो गया, यहाँ आकर के संकल्प बना लीजिए और मत्था टेक करके आज संकल्प बना लेना, क्योंकि ये हमने जाने अनजाने में हमसे जो गलती हो गया, अब इसको गलती को हम दोबारा नहीं करेंगे। तो वो माफ़ी मिल जाती है, क्योंकि जो माफ़ी मांगता है उसको माफ़ी मिल जाती है। तो ये आपसे निवेदन रहेगा, शाकाहारी हाथ जोड़ करके विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, आगे का समय विनाशकारी और बचें वही जो शाकाहारी। तो कहने का मतलब ये है कि महात्मा ये अपना संदेश घर घर पहुंचाते हैं। ये संदेश घर घर पहुंच रहा है, क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर हम और आपको मिला है, ये करोड़ों जन्मों को भटकने के बाद मिला है। करोड़ों जन्म हम और आप इधर उधर भटकते रहे, इधर यानी नाली का कीड़ा बन करके पड़े रहे, कहीं गोबर का कीड़ा बने हुए पड़े रहे, कहीं यानी हम बकरा बने, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। कहने का मतलब ये है करोड़ों जन्म हम इधर उधर भटकते रहे, तो कोट जन्म जब भटका खाया, तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। ये हम और आपको ये मनुष्य शरीर ऐसे नहीं मिल गया, ये उस मालिक की हमारे आपके ऊपर प्रेमी सज्जनों दया हो गई, तब उन्होंने ये मनुष्य शरीर हम और आपको दे दिया। 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख योनियों में ये सर्वोत्तम शरीर है, ये सबसे अच्छा शरीर है। इस शरीर के बराबर दूसरा कोई शरीर नहीं है। गुरु महाराज बताते हैं कि यानी अंतिम यानी है जो गाय बैल की है, जब गाय से ये सूरत ये जीवात्मा जब निकलती है, गाय का यानी बीच में अगर कोई मारता काटता नहीं है, वो जब अपनी श्वासों को पूरा करती है, जब श्वासों को पूरा करने के बाद जब वहाँ से सूरत ये जीवात्मा जब निकलती है, तो 5 महीना 10 दिन का पिंड जब माँ के उदर में बन के तैयार हो जाता, वो सूरत वो जीवात्मा वो मालिक को उसमें बिठा देता। और जब वो जीवात्मा इसमें बैठ जाती है, तो 5 महीना 10 दिन का जब पिंड माँ के उदर में तैयार हो जाता, और मृत्यु शक्ति इसको बाहर कर देती। जैसे 9 महीने होते, ये मृत्यु शक्ति उसको बाहर कर देती। अंतर में जब दुख भोगना पड़ता, अंतर में जब उस यानी कष्ट को हम और आप जब परेशानी होती, अंतर में दुख जब भोगते, तब निवेदन प्रार्थना उस प्रभु से करते, उस मालिक से हम और आप प्रार्थना करते। चाहे वो राजा आज रहा हो, चाहे वो आज गरीब हो, चाहे वो कुछ भी सही जो भी है, सब ने प्रार्थना निवेदन किया। कैसे प्रार्थना किया महात्मा समझाते हैं। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये सबने निवेदन किया, उस प्रभु से निवेदन किया, क्योंकि जब यानी कष्ट हो रहा था और कष्ट में हम प्रभु को याद कर रहे थे, निवेदन हम और आप कर रहे थे। और किस तरीके से कर रहे थे? आव प्रभु कृपा कराहु बहु भांति, सब तज भजन कराएं दिन राती। अब आप विचार करें कि ये हमने नहीं कहा, आपने कहा होगा, ऐसा कुछ नहीं, सब ने कहा, क्योंकि सब माँ के उदर से आए। और जब माँ के उदर से आए तो वहाँ सब ने निवेदन किया। और मालिक बताते हैं, कैसे बताते हैं, कैसे समझाते हैं। अधोमुखी जब हो रहे थे, थल सिर ऊपर पांव,
राखन हारा राखिया, जठर यज्ञ की लाओ, तू ही तू दुदकार थी, जपता था अज पाजाप, बाहर आकर भर मिया, बहुत उठाए पाप। हम और आप निवेदन करते थे, तू ही तू दुदकार थी, हे प्रभु तू ही है, अब तेरे सिवाय यहाँ हमारा कोई मददगार नहीं है। क्योंकि नासिका से होकर के गंध जा रही थी, बदबू जा रही थी, और उस गंध बदबू को देखकर यानी सूंघ करके यानी बेचैनी सी आ रही थी, बहुत कष्ट हो रहा था। माँ ने गर्म पानी पी लिया, जय गुरुदेव। जब माँ ने गर्म पानी पी लिया और जब गर्म पानी लगा, कष्ट हो गया, परेशानी हो गई। उसके बाद माँ ने ठंडा पानी पी लिया, वो भी हम आपको लगा, उससे भी हम और आपको कष्ट हो गया। मिर्ची का पानी पी लिया, उससे भी कष्ट हो गया। तो ऐसे कष्ट से बाहर निकलने के लिए हमने आपने निवेदन किया, प्रभु से प्रार्थना किया। और जब प्रार्थना कोई करता है, संत मत में प्रार्थना की बहुत बड़ी अहमियत होती है। प्रार्थना किसको कहते हैं? अभी जहां हुई थी प्रार्थना, आप लोगों ने दोहराया था, जब कोई आंसुओं की धारा निकालता है प्रार्थना के वक्त, भाव के साथ जब प्रार्थना बोली जाती है, आंख बंद करके उस प्रभु को याद करके जब प्रार्थना बोली जाती है, गुरु को याद करके प्रार्थना जब की जाती है, वो स्वीकार हो जाती है। स्वीकार प्रार्थना हो जाती है। और जब प्रार्थना स्वीकार हो गई, तब हम और आप बाहर आ गए। और जब बाहर आ गए, रोने लगे। अब ये जाति पाति का, मजहब का अब ये हिसाब बन गया, ये पहले कुछ नहीं था। आप देख लीजिए, चाहे हिंदू का बच्चा पैदा हो, चाहे वो मुसलमान का बच्चा पैदा हो, चाहे सिख ईसाई का हो, चाहे राजा गरीब का हो, चाहे फकीर का हो, किसी भी जात मजहब का बच्चा पैदा हो, तो कोई कपड़ा पहन के आता है, कोई सोने का आभूषण पहन के आता, कोई अंग्रेजी में रोता, कोई संस्कृत भाषा में रोता, ना कोई हिंदी में रोता। इस भेद को समझना है। जब महात्मा मिलते तब ये भेद बताते थे कि भाई इस जात मजहब का जो बाना ताना है ये आपने बना लिया, ये पहले नहीं था। इसलिए मेरे प्रेमियों, गुरु महाराज के वचनों पर आप याद करिए, वचनों को यानी याद रखिए कि महात्मा जो बताते हैं, इस भेद को समझना है। क्योंकि मानस जन्म बड़ा अनमोल, सतगुरु मिले भेद दें खोल। कब ये भेद खुलता? जब महात्मा मिल जाते, वक्त के संत सदगुरु मिल जाते, तब ये भेद बताते हैं।
क्या भेद बताते हैं कि ये 5 तत्व का शरीर, देव दुर्लभ शरीर, ये आपको मिल गया। और जब बच्चा ये रोने लगा, अब रोता क्यों है? रोने का भी कारण है, क्यों रोता है? तो मालिक बताते हैं कि इस अंतर में इसको वो आवाज मिल रहा था, वो दर्शन हो रहा था, अब इसका वो दर्शन छूट गया, वो आवाज इसकी छूट गई। और जब किसी का कोई अमूल्य वस्तु छूट जाती है तो वो रोता है, विलखता है, तड़फता है। पहला कारण तो ये है। अब इसके सामने दीपक जलाया जाता, बच्चे के सामने दीपक जला के रख दिया जाता, बच्चा चुप हो जाता। अब वो चुप क्यों हो गया? अब चुप इसलिए हो गया, जो अंतर में प्रभु का दर्शन कर रहा था, जो प्रकाश अंतर में देख रहा था, अंतर यानी दोनों आंखों के मध्य भाग में, यहां जब वो प्रभु का दर्शन, जो प्रकाश देख रहा था, क्या वही तो नहीं है? मैं जो देख रहा था, क्या वही प्रकाश है ये? और कुछ देर के लिए चुप होता और कुछ पल के बाद फिर रोने लगता, क्योंकि वो प्रकाश नहीं है। अब उसने जान लिया कि वो प्रकाश नहीं है जो अंतर में दिख रहा था, ये झूठा प्रकाश है। फिर रोने लगता। फिर हमारी माताएं तालियां बजा देती, कुछ खिलौना हिला देती, जिससे कुछ झनकार निकलती, तालियों से कुछ आवाज निकलती। अब जब आवाज उसके कान में पड़ती, मेरे सत्संग के प्रेमी सज्जनों, बात को समझना है, ये गुरु महाराज की दया से आपके बीच में हो रही है। तो कहने का मतलब ये है, जब वो कान में आवाज पड़ती, अब वो विचार करता, वो चुप हो जाता कि जिस आवाज को मैं अंतर में सुन रहा था, बताया है। अब आप कहोगे कि ये कैसे, आप अपनी तरफ से कहते, तो बताया है गुरु महाराज ने। 5 नौबत बाजते होत 36 राग, ते मंदिर सूना पड़ा, कोई बैठन लागे काग। ये जो मंदिर है, ये जीता जागता चेतन मंदिर है। ये हाड़ मांस के पुतले से ये प्रभु ने बनाया है। ये उस भगवान ने मंदिर बनाया है जिस मंदिर की यहां चर्चा हो रही है। ये किसी ईंट पत्थर का मंदिर नहीं, जो आदमी ने बनाया हो वो मंदिर नहीं है, ये भगवान ने बनाया है। उस मंदिर के बारे की बात हो रही है। ये किसी 10, 20, 50, 1000, लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए से मंदिर बनने वाली बात नहीं है। ये बेश कीमती मंदिर है। इस मंदिर की कल्पना करने वाला कोई नहीं है। जिसकी आंख खुल जाती है, वो इस मंदिर के बारे में जानते हैं और वो बताते हैं। तब उन्होंने प्रेमियों को भेजा, जाकर के बता दो, समझा दो जाकर के, कि जब अंतर में, जब वो दर्शन उसका हो रहा था, अंतर में जो आवाज उसके आ रही थी, अब उस आवाज को उसने सोचा कि वही आवाज तो नहीं, इसलिए वो चुप हो गया और फिर रोने लगा। एक तो कारण ये रहा। और दूसरा कारण ये है कि जन्म के समय पर बहुत बड़ी पीड़ा होती है। बच्चों को चुपचाप कीजिएगा। जन्म के समय पर बहुत बड़ी पीड़ा होती है। वो पीड़ा यानी महीनों तक माताएं तेल मालिश करती और तब भी वो पीड़ा नहीं निकलती, जो जन्म के समय की पीड़ा है। जैसे कोई आदमी के चोट लग जाए, कोई आदमी गिर पड़े, फिर उसका यानी हल्दी लगा करके
और उसकी सिकाई वगैरह करते हैं, फिर भी दर्द नहीं निकलता। इसी तरीके से जब हम और आप माँ के उदर से बाहर आते, उस समय यानी घोर कष्ट होता, वो पीड़ा झेलने पड़ती हम और आपको, वो दर्द नहीं निकलता। माताएं बहनें महीने 2 महीने 6 महीने मालिश करती, तमाम इधर उधर से तेल लेकर के आती, यानी जो सूझबूझ वाली जो पहले की हमारी जो बूढ़ी माँ होती हैं वो बताती, उस तरीके का तेल मालिश किया जाता और फिर भी वो दर्द नहीं निकलता। और बताया कि जब हम और आप बाहर आ गए, अब हम और आप गलियों में खेलने लगे, और जब गलियों में खेलने लगे, अब हम धीरे धीरे बोलना चालू हो गए। खेल खेल में समय बिता दिया। खेल के समय का यानी गोदी का समय, खेलने का समय निकल गया। अब उसके बाद पढ़ने लिखने की अवस्था हो गई। हम और आप पढ़ने लिखने के लिए स्कूल में चले गए। वहाँ भी हमारा जो भी समय हम और आपने पढ़ने में बिता दिया, उसके बाद फिर सोचा कि अभी प्रभु का भजन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मौका नहीं है। अभी तो कुछ हमें करना है, कुछ हमें नाम कमाना है, कुछ अपनी शोहरत को भी कमाना है, बड़ा आदमी बनना है। इसके लिए बहुत तेरा पढ़ाई लिखाई किया, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद शादी ब्याह हो गया, और शादी ब्याह होने के बाद अब सोचा कुछ परिवार के साथ समय बिताना है। 10-5 साल इधर बिता दिया, और उसके बाद अब बाल बच्चे हो गए, इनको पढ़ाना लिखाना है, और पढ़ाने लिखाने के साथ साथ फिर आगे कुछ और करना है। कुल मिलाकर के 20-30-40 वर्ष इधर निकल गया, और जब समय निकलता चला गया धीरे 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 धीरे, अब जो हमने आपने वायदा किया था कि हम माँ के पेट में, हमने आपने उधर में जब वो प्रभु से वायदा किया कि यानी अब हमें यहाँ से निकाल दीजिएगा, और आगे चल करके वक्त के महात्मा की खोज करूँगा, वक्त के संत सतगुरु की खोज करूँगा, उनसे 5 नाम का रास्ता लेकर के, ध्यान और भजन और स्मरण का रास्ता लेकर के, और मैं आपका भजन करूँगा। और कितने दिन तक भजन करूँगा, कितना समय भजन करूँगा, कि सब तज भजन करें दिन राती। हमने आपने सोचा नहीं, विचार नहीं किया कि जा कर के दुनिया में पढ़ेंगे लिखेंगे, ब्याह शादी करेंगे, बाल बच्चों की परवरिश करेंगे, हाथी घोड़ाओं को खरीदेंगे, कोठी हवेली को बनाएंगे, फिर हमारे आपके पास ये 24 घंटे का समय भजन करने का कहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा। विचार ही नहीं हमने आपने किया। क्यों नहीं किया? कि वो पीड़ा हो रही थी, वो दर्द हो रहा था, और उस दर्द और पीड़ा की वजह से हमने आपने विचार नहीं किया। देखेंगे, विचार करेंगे। जब हॉस्पिटल के दरवाजे पर होते, काउंटर पर खड़े होते, जहाँ पैसा जमा होना होता है, और वहाँ ऑपरेशन की यानी स्थिति आ जाती, वो डॉक्टर कहता है 5 लाख रुपए जमा कीजिए, नहीं तो 1 घंटे बाद ये बचेगा नहीं। अब वह बचेगा नहीं, अब पैसा हमारे आपके पास नहीं है, वो समय बता देता है कि 1 घंटे के बाद हमारी कोई गारंटी नहीं है, पैसे जमा करिएगा। हम और आप फ़ोन करके घर कह देते हैं, चाहे खेत बेच दो, चाहे जेवरात बेच दो, और 5 लाख रुपए लेकर के आ जाओ, यहाँ जमा करना है, तब ऑपरेशन होगा। तो ये ऐसी स्थिति जब होती है, तब हम और आप मोल भाव नहीं करते। जब प्यास लगी होती है तो बोतल की कोई कीमत नहीं पूछता, और जिसको प्यास नहीं लगी होती है वो बोतल की कीमत पूछता है कि भाई ये बोतल कितने पैसे की दी है। वो कहेगा 20 रुपए की है। नहीं प्यास लगी है तो आपने सुन लिया, छोड़ दिया। अगर प्यास लगी है तो आप सिर्फ बोतल को मांगेंगे, पैसे नहीं पूछेंगे। इसी तरीके से समझना है मेरे प्रेमी सज्जनों कि यानी वो दिन ऐसा था, वो आपत्ति हमारे आपके ऊपर थी, हम और आपको 24 घंटे बोलने में कोई हमने आपने विचार नहीं किया। अब महात्मा कहते हैं कि तेरे पास 24 घंटे का समय वहाँ भी था, और 24 घंटे का समय यहाँ भी है। अब वहाँ तेरे पास कुछ काम नहीं था, और यहाँ तेरे पास बहुत काम है, क्योंकि परिवार को की परवरिश में भी समय देना है, हितों रिश्तेदार का भी समय देना लेना है। यानी जिन जीवों को, जीव जो हमारे आपके आश्रित हैं, हम और आप किसान भाई हैं, तो इन जीवों के लिए भी हमें और आपको समय देना है। तो कहने का मतलब ये मेहनत और ईमानदारी के साथ
महात्मा बताते हैं जो भी समय आपका रहेगा वो मेहनत और ईमानदारी के साथ रहेगा। और जब मेहनत और ईमानदारी के साथ गुरु महाराज के बताए हुए हुक्म के अनुसार, यानी आदेश अनुसार जो भी काम हम और आप करेंगे, वो हमारा आपका समय वो भजन में जुड़ेगा। गुरु महाराज ने बताया वो समय जो 24 घंटे का भजन का बताया, वो भजन में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन जोड़ा कब जाएगा? जब आदेश अनुसार काम किया जाएगा तब। मान के चलिए यहाँ जो ये आज हो रहा है, ये गुरु महाराज का आदेश से हो रहा है। और आदेश से हो रहा है, यहाँ आप 4 घंटे बैठ जाइए और 4 घंटे में आपका 2 पैसे का नुकसान होने वाला नहीं है। ये गारंटी है, मैं यहाँ गारंटी दे रहा हूँ। आप कागज पे लिखवा लीजिए, 4 घंटे यहाँ आपको लग जाएंगे और 4 घंटे में आपको 2 पैसे का आपका नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ बैठे हैं आप उसके आदेश से। और इसके बाद आपने 4 घंटे कहाँ बिताए हों, उसमें आपका फायदा हुआ हो या नुकसान हुआ हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ये यहाँ ये कहा जा रहा है कि गुरु महाराज के आदेश में चलिएगा, गुरु महाराज के हुक्म में चलिएगा। क्योंकि आप लोग सब जानकार हैं, आपकी संगत बड़े अच्छे तरीके से चल रही थी और आज भी चलेगी। लेकिन आप थोड़ा बहुत मेहनत करिएगा, आप इस राग में मत फंसिएगा, इस तरफ ज़्यादा यानी मोटे बंधन में मत फंसिएगा। कहने का मतलब यह है, गुरु महाराज बताते हैं, क्या बताते हैं? फंसे तुम गाढ़े बंधनिया, फंस गए। पहला बंधन पड़ा है देहा का, ये बंधन हो गया, ये देह का ये बंधन है। क्योंकि इसको धोना है, नहलवाना है, तेल साबुन लगाना है, तमाम तामझाम करनी है इसकी, ये बंधन है, इसमें समय लगाना है, ये बंधन है। शरीर मिल गया, हम बंध गए। और बताया, दूध पहला बंधन पड़ा है देहा का, दूसर तीरी आमान। दूसरा बंधन स्त्री का पड़ गया। तीसर बंधन पुत्र विचारा, चौथा नाती मान। ये नाती भी बंधन है। और बताया, नाती के कब नाती होए है, ताको पावे कौन ठिकान। चौलड़ रसरी सतलड़ रसरी, बांध दिया तोए बहु वेदितान। जैसे हमारा आपका बैल होता उस समय का, अब तो बैल नहीं रहे। जैसे हमारी आपकी गाय बैल भैंस इत्यादि हैं, अगर कोई रस्सी टूट जाती है तो वो बुजुर्ग लोग बनाते थे, अब तो वो विधान नहीं है, सांकर से बांध दिया जाता। अब पहले रस्सी बनाते तो दो राया, चौराया, 6, 7, 8 लड़की बना देते थे, मोटी से मोटा रस्सा बना देते क्योंकि ये टूट न जाए। तो इसके लिए संकेत गुरु महाराज कहते हैं, चौलड़ रसरी सतलड़ रसरी 8 लड़ रसरी, बांध दिया तो ये बहु वेदितान। और बिना मरे तुम छूटो नहीं, जब लंग सुने शब्द नए कान। जब तक मरोगे नहीं तब तक छूटोगे नहीं। अब आप कहोगे मरना तो सबको है, मरते तो सब हैं, लेकिन मरता कोई नहीं। मरते तो सब हैं, लेकिन मरता कोई नहीं। कहाँ चले गए मरने के बाद? ये क्या होता है? दादी माँ
का स्वर्गवास हो गया। उनकी आत्मा की शांति हेतु हमने आपने अपना बिछौना डाल लिया और प्लान बना लिया कि आज यहाँ 10 कुंतल का भंडारा होगा, खीर पुआ का यानी पकवान बनेगा। और हमारी उस पर लिख दिया कि दादी माँ का स्वर्गवास हो गया, उनकी आत्मा की शांति हेतु, और यहाँ भोजन प्रसाद का बंटवारा होगा, बांटा जाएगा। विचार करेंगे, दादी माँ का वास कहाँ है? स्वर्ग में। और भंडारा कहाँ हो रहा है? नगला अमृति में। विचार करेंगे, भंडारा कहाँ हो रहा है? नगला अमृति में। और दादी माँ का स्वर्ग वास कहाँ हो गया? स्वर्ग में। अगर भंडारा स्वर्ग में होता तो आत्मा को शांति मिल जाती। अब भंडारा हो रहा है नगला अमृति में, आत्मा है स्वर्ग में, फैसला बहुत दूरी का हो गया। अब आत्मा को शांति मिलनी है, कैसे मिल जाएगी? ये सब पसारा है। कहाँ चले गए? लौट करके आना है, बताया है। मरत मरत हम मर थक गए, मरे हजारन बार। महात्मा समझाते हैं, बड़े दया के साथ समझाते हैं। मरत मरत हम थक गए, मरे हजारन बार। ऐसा हमने ना किया, मरते कई बार। एक बार अगर मर जाते तो दोबारा हमें और आपको मरना नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब ये है, मरा कब जाता है? जब महात्मा मिल जाते हैं। और महात्मा जब रास्ता बता देते हैं तब इस शरीर को छोड़ना ही मरना कहते हैं। मरा हुआ आदमी के सिर पे हाथ रखो, बदन पे हाथ रखो, पैर अंगूठा पकड़ो, वो नहीं पता चलता उसको। इसी तरीके से सुरत ये जीवात्मा जब दोनों आँखों से घाट की तरफ निकल जाती तो फिर साधना के वक्त पर निकल जाती, वो शरीर को छोड़ देती है। तो शरीर को पता नहीं, शरीर ऐसे ही बैठा रहता और जीवात्मा निकल जाती। तो इसको मरना कहते हैं। और जब लंग सुने शब्द नहीं कान, यानी जब तीसरा कान, यानी जब ये शब्द को जब सुनता है, वो ऊपर से आवाज़ आ रही, जो जिसको अनहद वेद वाणियाँ जिसको कहते, ब्रह्म वाणियाँ जिसको कहते, हर कीर्तन जिसको कहते, वो अंतर में हो रहा है, 24 घंटे हो रहा है। बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, और साधों अचरज देखा भारी रे। वो हर वक्त यानी घंटे घड़ियाल अपना यानी आवाज़ दे रहे हैं, धुनकार दे रहे हैं। जब ये तीसरा कान जब सुनेगा, उस शब्द को जब पकड़ेगा, तब उसको मरना कहते हैं। ये जब तक नहीं होगा तब तक हम और आप मरते रहेंगे, फिर आएंगे, फिर मर जाएंगे, फिर आ जाएंगे। लेकिन आ कहाँ जाएंगे? आप सोच रहे हैं कि इस गांव में आ जाएंगे तो पहचान हो जाए, कीड़े मकोड़े में चले जाएंगे, कहीं पेड़ पौधे बना दिए जाएंगे, हजारों वर्षों तक पेड़ बन के खड़े रहेंगे। कहीं यानी पाहन योनि में अगर भेज दिया गया तो पत्थर का पहाड़ बन करके हम और आप करोड़ों वर्षों तक भटकते रहेंगे। इसलिए निवेदन है, प्रार्थना है, यानी अगर किसी कीड़े में चले गए तो यानी वहाँ मरना 2-4 दिन का जन्म होता, 2-4 दिन के लिए जीवन होता वहाँ, यानी जन्मा और 2-4 दिन के बाद मर गए। क्योंकि 84 लाख योनियाँ इसी को तो कहते हैं। एक योनियाँ यानी एक में यानी 30,000, 30 लाख में, 30 लाख में यानी जीव फंसे हुए उधर हैं। 30 लाख प्रकार की योनियाँ हैं। एक योनियाँ है 27 लाख की है, तो उसमें भी जीव फंसे हुए हैं। फिर एक 23 लाख की है, उसके भी अंदर भी जीव फंसे हैं। फिर एक 4 लाख की है, उसके भी अंदर जीव फंसे हैं। 4 खानियाँ हैं, अंडज पिंडज उखमज और अस्तावर। इसलिए 4 खानियों के अंदर में 84 लाख योनियाँ हैं। इसके अंदर में हर एक जीव यानी चींटी से लेकर के हाथी तक उसी में समाया है। तो कहने का मतलब ये है कि इन शरीरों में जाकर हम और आपको भेज दिया जाएगा, और जब भेज दिया जाएगा तो उधर हम और आप कष्ट भोगते रहेंगे। तो ये रास्ता है छूटने का, क्योंकि बताया है कि मानस जन्म बड़ा अनमोल, और सतगुर मिले भेद दें खोल। जब महात्मा मिल जाते हैं
जब 5 नाम का रास्ता देते हैं, जब यानी सुमिरन ध्यान भजन बता देते हैं, जब सुमिरन ध्यान भजन बताएंगे, उस यानी युक्ति को बताएंगे, और जब उस युक्ति का हम और आप यानी आदेश अनुसार पालन करेंगे, तो हो सकता है कि इस शरीर से यानी जीते जी और प्रभु का दर्शन हो जाए। और जब प्रभु का दर्शन हो जाएगा, और जब यानी प्रभु की गोद हम और आपको मिल जाएगी, जब उनकी दया हो जाएगी, क्योंकि बताया है बेन गौरव भक्ति शब्दों में पचुते, सो तो प्राणी मूरख जान। शब्द खुलेगा गुरु दया से, खेचे सूरत गुरु बलवान। बगैर गुरु के अगर कोई पाना चाहता हो तो यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि महिला संत हुई हैं। सहजोबाई उन्होंने कहा है कि सहजो कारज जगत के, गुरु बिन पूरे नाय। रे मन मूरख बावरे, समझ सोच मनुमाय। जितने संसार के काम हैं वो बगैर गुरु के पूरे होने वाले नहीं हैं। तो इसलिए निवेदन है, गुरु महाराज बताते हैं कि गुरु को करना चाहिए, जीवन में गुरु को करना चाहिए। अब गुरु कैसा होना चाहिए? अब आप कहेंगे गुरु को, यानी देखो, जिनकी आज हम और आप पूजा करते हैं, जिनको हम और आप राम और कृष्ण कहते हैं, इन्होंने भी गुरु किया, इन्होंने भी अपने गुरु की लंगोटी को साफ किया। देखो राम ने 13-14 साल गुरु के साथ रह करके इनकी लंगोटी को साफ किया, इनके आदेश अनुसार रह करके, और देखो कितना बड़ा काम कर दिया। इस धरती पर इतना बड़ा इतिहास लिख दिया कि आज तक कोई दूसरा इतना बड़ा इतिहास नहीं लिख पाया। ये हो कैसे गया? गुरु की दया से हो गया। विचार करेंगे, गुरु की दया से हो गया। जब जाने को थे, कहाँ जाने को थे? लंका में। रावण के पास जब सीता थी उधर, तो सीता को लेने के लिए जाना था उनको। और जब सीता को जाने के लिए उधर पहुँचे, और जब उधर पहुँचे तो भाई लड़ाई तय हो गया, क्योंकि वो सीता को देना नहीं चाहते और वो सीता को ले जाना है उनको, इसीलिए वो गए थे। उनके साथ इतिहास लिखना था उनको। उनके साथ देखो कहाँ बंदर भालू तमाम सेना उनकी तैयार हो गई, और ऐसी सेना को लेकर के और लंका में पहुँचे। और जब लंका में पहुँचे, युद्ध की तैयारियां हो गईं, और जब युद्ध की तैयारियां हो गईं तो उधर से रावण यानी रथ पर सवार होकर के आ गए लड़ने के लिए, और इनके पास तो कुछ था नहीं। राम के पास तो धनुष और बाण। विभीषण से इनकी मित्रता हो गई, विभीषण इनके साथ हो गए, क्योंकि धर्म की स्थापना जब होती है तो यानी समय के जो महापुरुष आते हैं वो यानी आवाज़ लगाते हैं कि जो जो धर्म में साथ दें, धर्म की स्थापना में जो साथ दें, उनका इतिहास में नाम लिख जाएगा। तो आवाज़ लगाया, विभीषण साथ हो गए। जब साथ हो गए तो देखा इधर से रावण रथ पर आ रहे हैं, तो बताया है वहाँ पर, गुरु महाराज बताते हैं, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयो अधीरा। देखने लगा कि हमारे प्रभु पर धनुष बाण के अलावा कुछ नहीं है, और इधर से हमारा भाई जो विरोधी है वो रथ पर आ रहा है। ये जंग कैसे बनेगा, ये लड़ाई कैसे बनेगी? और उसको यानी चिंता हो गई, अपने प्रभु के प्रति उसको चिंता हो गई, राम के प्रति चिंता हो गई। और जब चिंतित राम ने जब विभीषण को देखा, आगे बढ़कर के गए, और आगे बढ़कर के अब राम बोले, विभीषण से कहने लगे